हाय एवरीवन। ये वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है। अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए रेलिवेंट ना हो। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी अभी अभी जस्ट फर्स्ट जॉब लगी है और उन्होंने अभी अभी पैसे कमाने शुरू किए हैं, या फिर आप काफ़ी टाइम से पैसे कमा रहे थे लेकिन आपने कभी भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा नहीं, या फिर आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन एफडी के अलावा आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट आज तक टच नहीं किया है और अब आपको फियर ऑफ मिसिंग हो रहा है क्योंकि आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना रहे हैं। टू कट इट शॉर्ट, आज की वीडियो में हम सिर्फ बेसिक्स डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मैंने इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। 5 steps about how to start investing in stock market. So step 1 will obviously be opening a डीमैट account. अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट मस्ट है। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डीमैट अकाउंट तो ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन इसके पहले कि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू करें, मेक अ प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ प्लान कि आप हर मंथ कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आपका हार्ड एंड मनी होगा और आपको ये बात का पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो और क्यों इन्वेस्ट करने वाले हो। इस इन्वेस्टिंग के पीछे आपका गोल क्या है? ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है जैसे कि घर खरीदने के लिए, या फिर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है आपके हॉलीडेज या वेकेशन पे जाने के लिए, या फिर गाड़ी खरीदने के लिए, या कुछ भी हो सकता है। जब आपका गोल क्लियर होगा आप ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टिंग करनी है। और यहाँ पे एक स्मॉल टिप है, आपको कम से कम अपनी अर्निंग का 10 से 20% इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर सेव करना चाहिए। अगर आप उससे कम सेव या इन्वेस्ट कर रहे हैं सो दैट मीन्स आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, यू आर स्पेंडिंग मोर। ओके, सेकेंड चीज़ इस सेकेंड स्टेप में ये होगी कि आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल स्टॉक्स ताकि आपका रिस्क बैलेंस्ड हो जाए, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ट्राई टू इन्वेस्ट इनटू मल्टीपल टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो गलती ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं, कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। डू नॉट ट्राई टू मेक क्विक मनी और क्विक गेन्स। कहीं भी अगर आपको क्विक मनी या क्विक गेन जैसे ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज़ दिख भी रहे हैं सो ऑलवेज हैव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट। ये समझना बहुत ही सिंपल है। अगर पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई पैसे बना रहा होता। ऑलवेज रिमेंबर यू विल ओनली विन इन लॉन्ग टर्म गेन, क्योंकि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म ही किक इन करती है। नाउ स्टेप 3, लेट्स से आप न्यू टू इन्वेस्टिंग हैं लेकिन आपको स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है और आपको खुद से अपने स्टॉक पिक करके उनमें इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जब भी कोई नया पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है तो उसको जल्दी पैसा ग्रो करने की धुन होती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि स्टॉक मार्केट में कभी भी क्विक मनी मेकिंग स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। यहाँ पे हमेशा लॉन्ग टर्म गेम्स ही सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा कि अगर आप न्यू टू स्टॉक मार्केट हो भी तो आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि इनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा कम होते हैं इन कंपेरिजन टू मिड कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनीज के। तो जब तक कि आप सुपर कॉन्फिडेंट ना हो अपने रिसर्च को लेकर, तब तक स्मॉल कैप कंपनीज को थोड़ा अवॉइड करना ही अच्छा होगा आपके लिए। और हाँ, जब भी आप खुद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें तो थोड़ी लर्निंग भी इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट बेसिक समझना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, सेल्स, ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग द रेशियोज एक्सेट्रा। और हमेशा कम से कम 5 ईयर्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें किसी भी कंपनी का। आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़कर काफ़ी सारी सही इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इन्वेस्टिंग में ही नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप नए हो तो ज़्यादातर फोकस आपको पहले नॉलेज गेन करने पे लगाना चाहिए। अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन कर ली है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही सही जगह पे फॉल होती जाएंगी। नाउ स्टेप 4,
लेट्स से आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है स्टॉक मार्केट का और आप अपने स्टॉक्स खुद से चूज कर सकते हो, ग्रेट, गो विद इट। बट अगर आपके पास बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप वो रिसर्च खुद से कर सकें, तो इस केस में आपके लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बेस्ट होगा। अब म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए आप सबसे पहले इन्वेस्ट करने के पहले आप उसकी क्रिसिल रेटिंग चेक कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के पहले। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास नॉलेज नहीं भी है तो भी आप सेविंग्स को मिस नहीं कर सकते। सेविंग्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और एक्सपर्ट्स को अपना काम करने दें। स्टेप 5, ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग। आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी में इन्वेस्ट करें या फिर किसी मंथ में कम, किसी मंथ में ज़्यादा, बट इन्वेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में करते हो तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है, वो या फिर इन्वेस्टिंग हो या फिर कुछ और। एंड डोंट लूज योर पेशेंस कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अभी सिर्फ 7% या 6% का ही रिटर्न आ रहा है। ऑलवेज रिमेंबर कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी भले ही आपका रिटर्न्स कम दिख रहा होगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा। इसीलिए कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। So yes, this is all for today's guys. If you have liked this video, please don't forget to hit the like button and also share this video to others as well. And if you have not subscribed to my channel yet, please go and subscribe it and also press the bell icon so that you can keep getting the timely updates of my upcoming video. Also, let me tell you, subscribing to my channel is free.